नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गोठी और आज बात करते हैं दिल को चुभते हुए वो बात जिसकी डॉक्टर तस्दीक कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं और हमें नजर आ रहा है। 35 वर्ष से 45 वर्ष के बीच के युवा परेशान क्यों हैं? आखिर ऐसी क्या परेशानी है इन लोगों को कि 35 से 45 के बीच में वो मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं? ऐसी कौन सी टेंशन है कि उन्हें खाई जा रही है? अगर हम बात करें तो मैं सबसे पहले अभी 2-4 दिन पहले वाली जो बात कि फिल्मी सितारों की अगर बात करें तो किस तरह दो सितारे हाथ से निकल गए, चाहे तो वो शुक्ला हो या सिंह हो। बड़ी परेशानी की बात यह है कि ये वो लोग थे जिनके पास धन की कमी नहीं थी, जिनके पास व्यवस्था की कमी नहीं थी, जिनके पास डॉक्टर की कमी नहीं थी, जिनके पास प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाले की कमी नहीं थी, यानी कि बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर के पास जा सकते थे, जिनके पास धन की कमी नहीं थी कि वो दवाई नहीं खरीद सकते थे, और फिर वो काल के ग्रास बने, मृत्यु के निकट पहुंचे और उनका अंत हुआ। ये 35 से 45 के बीच की जो समस्या है, जब इस पर मैंने मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से बात की, मेरे मित्र हैं, तो उन्होंने बहुत सी अजीब बातें बताई। सबसे पहली बात उन्होंने बताई कि ये वो बच्चे हैं जो हर बात से परेशान हैं। वो सुखी हैं तो इसलिए परेशान है, वो दुखी हैं तो इसलिए परेशान है, उनका दोस्त दुखी है इसलिए परेशान है, उनका भाई सुखी है इसलिए परेशान है। मतलब अपनी परेशानी से ज्यादा दूसरे की परेशानी से परेशान है। अगर इस पर चर्चा की जाए तो बहुत लंबी हो जाएगी। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि ये वो बच्चे हैं जो नौकरी के लिए परेशान हैं, जिनकी नौकरी नहीं है, और जिनकी नौकरी है वो नौकरी से परेशान है कि उनके दिमाग पर इतना स्ट्रेच है कि वो उसके बोझ तले मरे जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई में इतने तल्लीन हो गए कि शादी नहीं हो पाई, और कुछ इसलिए परेशान है कि उम्र निकल गई, शादी नहीं हुई। जिसकी शादी नहीं वो इसलिए परेशान, जिसकी शादी होगी इसलिए परेशान। और अगर इन सब की परेशानी हल करें तो बाकी इसलिए परेशान कि संतान नहीं हो रही, और जिसकी संतान हो गई है तो आगे पल नहीं रही, क्योंकि उसकी पत्नी जो है वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या प्राइवेट किसी कंपनी में जाती है, दोनों वहां चल गए और माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दिया। परेशानियां ये हैं कि इन बच्चों के पास गाइड करने वाला कोई आदमी नहीं है, और अधिकतर ये बच्चे प्रातः 3 से 5 के बीच में अंतर ध्यान हो जाते हैं, क्योंकि जब ये सोते हैं 12, 1, 1:30 बजे तो थके हुए होते हैं, नींद का पहला झोंका अति भयंकर आता है। उसके बाद 3 बजे करीब इनकी आंख खुलती है तो इनका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। सोते हुए भी इनका दिमाग नहीं सोता, इनका दिमाग काम कर रहा है, दिमाग में कुछ चल रहा है, इसलिए परेशान हो जाते हैं। अधिकतर या बहुत से एक ही बात है, वो लोग हैं जो ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं, बहुत से शुगर पेशेंट हो गए हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिनकी सेक्सुअल पावर खत्म हो गई है, उसके लिए वो वियाग्रा या दूसरी गोलियां खाते हैं। तो इन सारी गोलियों के साइड इफेक्ट हैं। और 3 से 5 बजे के बीच जब इनका दिमाग सोना चाहिए, उस समय इनका दिमाग काम कर रहा होता है और शरीर इनका स्थिर पड़ा हुआ होता है। आपने देखा होगा कि बहुत से जो मनोवैज्ञानिक हैं वो बताते हैं कि सोने का क्या तरीका होना चाहिए। जिस तरह लोग शव सैया पर सोते हैं वो तरीका रात के सोने का नहीं है। बिल्कुल सीधा स्ट्रेट जो सोते हैं वो अपने आप के लिए मृत्यु को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि उस पोजीशन में उसके सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो लेट हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा करवट के बल सोना चाहिए। करवट में भी टांगे सीधी नहीं होनी चाहिए, उनमें लगभग 2 से 3 इंच का कर्व भी होना चाहिए। एक हाथ आपका कोहनी की तरफ मुड़ा होना चाहिए और दूसरा आपके शरीर पर सीधा होना चाहिए। सोने की सही प्रक्रिया यह है। लेकिन
ऐसा ना तो कोई बताता, ना कोई करता, और जब कष्ट भोगते हैं तो उसके बाद उन्हें तब तक उनका काम हो चुका होता है। डॉक्टर साहब ने एक और बढ़िया बात बताई कि 35 वर्ष से ऊपर हर व्यक्ति को अपने घर में सोर्बिट्रेट की गोली रखनी चाहिए। सोर्बिट्रेट एक ऐसी गोली है कि जब कभी वो अपने आप को अनइजी आप महसूस करें कि मैं अनइजी हूं, तो एक गोली आप खोल के अपनी जबान के नीचे रख लें, जिससे आपको 3 घंटे का समय मिलता है डॉक्टर तक पहुंचने का। और अगर आपको 3 घंटे का समय मिलता है तो आप ये मान लें कि आप सुरक्षित हो जाते हैं। 4 दिन पहले वाला केस, जिसमें शुक्ला ने अपनी मां से कहा कि मेरी छाती में दर्द हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ है, मैं अनइजी महसूस कर रहा हूं, तो उसकी मां ने यह समझा कि रात को जो खाना खाया है उसमें बदहजमी हो रही होगी। उसे कहा बेटे पानी पी ले और सो जा। बेटे ने पानी पिया और सो गया और सोता रह गया। इसलिए कहते हैं कि नीम हकीम खतरा है जान। तो कभी ऐसा मौका आए कि आप अपने आप को ये समझें कि अनइजी फील कर रहे हैं, तो फौरन सोर्बिट्रेट की गोली आपके पास होनी चाहिए। उसे जबान के नीचे रखें, अपने किसी बड़े को जगाएं, किसी डॉक्टर के टच में आएं, और अपनी सुविधा अनुसार जो भी निकट हॉस्पिटल हो, नर्सिंग होम हो, सीनियर डॉक्टर हो, उस तक जाएं, तो आप किसी आने वाली परेशानी से बच सकते हैं। इसमें अब रात की बात हो रही है। आजकल रात को आप देख रहे होंगे, जब से ये होम डिलीवरी शुरू हुई है ना, होम डिलीवरी में रात को 11 बजे टेलीफोन करता है बच्चा, पिज्जा भेज दें, चाउमीन भेज दें। फास्ट फूड रात को 11, 12, 1 बजे तक लोग मंगवाते हैं। फास्ट फूड नहीं मंगाते, वो मौत को दावत देते हैं। ऐसे माहौल से बचिए। ये जो माहौल है, फास्ट फूड में मना नहीं कर रहा, खाइए शौक के लिए, जबान के स्वाद के लिए, लेकिन आदत मत डालिए। और कोशिश करिए कि फास्ट फूड खाने का एक समय है, आप उसे दोपहर में खाएं, शाम को 5-6 बजे के बाद हल्के नाश्ते में लें। अपनी आपको दिनचर्या बदलनी पड़ेगी, और दिनचर्या बदलने के साथ साथ आपको ये जो जबान के स्वाद हैं इन्हें भी छोड़ने पड़ेंगे। तो आप अपने आप को सेव करेंगे, और अपने आप के साथ साथ आप अपने बच्चों को भी सेव कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ आपके बच्चे हैं। आपके बच्चे जब खाते हैं तो वो आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपको कहते हैं कि पापा आप भी लें, आप लेते हैं, लेकिन आप बच्चों को शिक्षा दें। आज शहरीकृत जो क्षेत्र हैं, शहरीकृत क्षेत्र क्या है, दिल्ली के सारे ये जितने भी, इनमें क्या है कि आप जाते हैं हलवाई की दुकान पर, पकोड़े ले आते हैं, ब्रेड पीस ले आते हैं, कचौरी ले आते हैं, मट्ठी ले आते हैं। ये किस तेल में तले जा रहे हैं आपको नहीं पता। 5 स्टार होटलों में अगर आपने खाना खाया है तो आपको बिल बहुत देना पड़ता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि वो लोग तेल को एक बार इस्तेमाल करते हैं, एक बार गर्म करते हैं, एक बार तलाई होती है, और उसके बाद वो वेस्ट हो जाता है। उन्हें वो पुराने टीनों में डाल के वापस भेज देते हैं। ये जो छोटे दुकानदार हैं वो ले आते हैं, और वो उस तेल को तब तक जलाते हैं, तब तक तलते हैं, जब तक कि आपके प्राण निकलने की व्यवस्था ना बन जाए, जब तक वो जहर ना हो जाए। मिलावटी खाने से बचिए, गंदे तेल से बचिए, फास्ट फूड से बचिए, अपनी जीवन शैली को बदलिए। ये डॉक्टर्स की राय है जो मेरे साथ उन्होंने साझा की, और मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। आज इतना ही, फिर बैठेंगे, कोई नई बात आएगी तो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।